अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। तो 51 में क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ रोहम्बस। तो दो रोहम्बस के दो साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, रोहम्बस का मतलब क्या होता है, रोहम्बस में प्रत्येक साइड का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। रोहम्बस जो होता है पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और उसके प्रत्येक साइड्स का लेंथ जो होता है आपस में इक्वल होता है। और रोहम्बस का डायगोनल जो होता है एट 90 डिग्री इंटरसेक्ट करता है। रोहम्बस का डायगोनल AC और BD जो है आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और रोहम्बस का डायगोनल जो होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो चूंकि रोहम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो रोहम्बस का भी डायगोनल जो होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब जो है डायगोनल BD जो है, ये जो डायगोनल BD है, डायगोनल AC को दो इक्वल भाग में बांटेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि AP का लेंथ और PC का लेंथ आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और डायगोनल AC भी जो है डायगोनल BD को दो इक्वल भाग में बांटेगा, यानी कि PD का लेंथ और PB का लेंथ आपस में इक्वल होगा, यानी कि P जो है AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो रोहम्बस का क्या प्रॉपर्टीज है, रोहम्बस में चारों साइड्स का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। और रोहम्बस का डायगोनल जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, AC परपेंडिकुलर टू BD। और क्या होता है, ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा, ये जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर, तो P जो होगा AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो P इंटरसेक्शन ऑफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ये सब रोहम्बस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहम्बस के दो दो एडजेसेंट साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और डायगोनल जो रोहम्बस का डायगोनल जो है पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है और P का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। तब कह रहा है इन चार ऑप्शन में से जो है रोहम्बस का वर्टेक्स कौन सा होगा। तो आपको जो है इसमें वर्टेक्स निकालना होगा, चारों वर्टेक्स निकाल लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टेक्स A निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में साइड AB का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ AB यहाँ लिख देते हैं, गिव है। AB का इक्वेशन दिया हुआ है, AD का इक्वेशन, दो साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, आप डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। तब कह रहा है तब कह रहा है कि रोहम्बस का वर्टेक्स कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए का कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक कौन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए जो है लाइन AB और लाइन AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर AB लाइन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना रहे तो दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर जो x का मान आएगा वो गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, y का जो मान आएगा वो गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो दोनों लाइन के इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन AB का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ AB। तो AB का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ AD। AD का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, AD का इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, और चूंकि A जो है लाइन AB, ये जो है ये जो है लाइन AB और लाइन AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो A का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो उसी से मेरा A का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको जो है x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू जो है 2 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं हेंस
ए कोऑर्डिनेट्स आपका हो जाए, ए का कोऑर्डिनेट 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, तो अब जो है, अब हमको ये पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब ए का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो देखिए, तो एक ऑप्शन ए का कोऑर्डिनेट्स कहीं दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, 1,2 वर्टेक्स है रोहम्बस का, लेकिन 1,2 नहीं दिया हुआ, आपको और 3 वर्टेक्स निकालना होगा, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा आसान है सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। लेट अब सी का कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लेट सी का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अभी अभी बताए हैं पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो है डायगोनल, पॉइंट पी जो है डायगोनल एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो है पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए और इस कोऑर्डिनेट को से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ए का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या एज्यूम किए, सी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग एज्यूम किए अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किए, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट, लाइन लाइन सेगमेंट एसी के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है आपको, 1,2 है मालूम है। तो और आपको मालूम है सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये भी मालूम है, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो है पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ देखिए, लाइन सेगमेंट एसी है, लाइन सेगमेंट एसी है, अब पी जो है मिड पॉइंट है एसी का, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पी का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पी चूंकि मिड पॉइंट है, ए और सी वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 कॉमा -2 दिया हुआ है, ठीक है। बट पी का कोऑर्डिनेट्स है आपका -1 कॉमा -2 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पी का ही कोऑर्डिनेट्स है, इसीलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज पी का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस 1/2 जो होगा वो इक्वल होगा -1 के, और बीटा प्लस वो 2/2 जो होगा आपका इक्वल होगा -2 से। इससे अल्फा निकाल लीजिए, तो अल्फा आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो -2 और -1 -3। अब बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू -4 -2 -6 आएगा, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा माने थे, वाई कोऑर्डिनेट बीटा माने थे, तो इसीलिए सी का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -3 -6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ सी का कोऑर्डिनेट, इसको मिटा देते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे -3, सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -3 और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखे हैं, सी का वाई कोऑर्डिनेट्स जो है -6। तो दो दो वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गया, ठीक है। तो ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गया, वर्टेक्स सी का भी, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, बी का भी और डी का भी, तब पता चलेगा इसमें से कौन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, पी चूंकि मिड पॉइंट है, तो ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 और 2 -6 -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2, पी का वाई कोऑर्डिनेट -2 सही निकला है। अब यहाँ देखिए आपको बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, ठीक है, और डी का भी कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, ठीक है। तो बी और डी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, तो बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो है, अब यहाँ देखिए बी किस लाइन पर है, बी आपका है x - y + 1 = 0 पर है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब बी एक्स का वैल्यू अल्फा इसमें रख करके
y निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, अल्फा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 1। तो ये जो y का वैल्यू निकाले हैं वो क्या क्या निकलेगा, b का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकलेगा, क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिमिलरली जो है d का कोऑर्डिनेट्स लेना है, तो d देखिए d किस लाइन पर, इस लाइन पर 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे तो उसके x कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेंगे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे बीटा मान लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं बीटा मान ली, ठीक है। x का वैल्यू बीटा है, इसमें रख करके y निकाल लेंगे। तो y जो निकलेगा वो d पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। तो y निकलेगा तो 7 बीटा माइनस 5, 7 बीटा माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बी का भी कोऑर्डिनेट ले लिए, डी का भी कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए अननोन कितना है, अब आपका अननोन 2 अननोन है, अल्फा और बीटा 2 अननोन है। तो अल्फा और बीटा 2 अननोन है, तो अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन भी लाना होगा। तो 2 इक्वेशन ले आइए और उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है, तो ये आपको पता है P जो है लाइन सेगमेंट BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सिंस P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए। तो सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD, BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जब लाइन सेगमेंट BD का मिड पॉइंट है तो BD का मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट चूंकि लाइन P है तो P का x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से B का कोऑर्डिनेट्स हम लिए हैं, यहाँ पर देखिए B का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं, अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1। और D का कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हम लोग, बीटा कॉमा क्या लिए हैं, यहाँ लिए हैं 7 बीटा माइनस 5, 7 बीटा माइनस 5। तो P चूंकि P आपको पता है, यहाँ पर लिखे हुए P जो है लाइन सेगमेंट BD का क्या है, मिड पॉइंट है। तो P का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, B और D के x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब P का y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, B और D का y कोऑर्डिनेट्स जोड़ देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ये निकला। लेकिन P का कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका, तो बट P का कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 कॉमा -2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होगा, तो इक्वेट करके P अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन ले आना है, ठीक है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू -1। तो इससे अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखे, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा आपका, इससे निकलेगा, ठीक है, अल्फा प्लस 7 बीटा P का, चूंकि ये भी P का कोऑर्डिनेट्स है और ये भी P का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ अल्फा प्लस 7 बीटा, अब 1 में से 5 घटाएंगे -4, -4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2। तो इससे इक्वेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। इससे इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 7 बीटा, ठीक है। अब -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0।
तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसको हम 3 मान लेते हैं। अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन लाना था, 2 अननोन था, तो दो इक्वेशन ले आए अल्फा और बीटा में। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व 3 and 4। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा आपका, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो है अल्फा और बीटा निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू आएगा 1/3, बीटा का वैल्यू आएगा आपका 1/3 और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका -7/3 आएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आएगा -7/3 आएगा, ठीक है। तो अल्फा भी निकाल लिए, बीटा भी निकाल लिए, ठीक है। तो अल्फा निकाल लिए, तो अल्फा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। अब बीटा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं नाउ, इसी में रख दीजिए यहाँ पर नाउ। तो बी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, यहाँ अल्फा आपको पता है, अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू हमने निकाले कितना, अल्फा का वैल्यू निकाले -7/3 निकाले, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए अल्फा का वैल्यू, तो आपका बी निकल जाएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट्स आएगा आपका -7/3, यही लिखते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हेंस तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे आपका, यहाँ पर क्या है, अल्फा है, तो अल्फा की जगह -7/3 रख देंगे, -7/3। और आपका और क्या है, अल्फा +1 है, ठीक है। यहाँ क्या है, अल्फा +1 है, -7/3 +1, -7/3 +1। ये हो गया एक कोऑर्डिनेट्स। और डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए, तो डी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो है, यहाँ देखिए, इसमें बीटा रख दीजिए, बीटा का वैल्यू 1/3 निकाले हैं, तो बीटा अगर रख देंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। और यहाँ देखिए, और क्या है आपका 7 बीटा -5, तो बीटा के जगह 1/3, इसी में जो है अल्फा आपका निकला है, -7/3, ठीक है। अब बीटा निकला है आपका 1/3, ठीक है। अल्फा का वैल्यू -7/3 इसमें रख करके बी निकाल लेना है, अब बीटा का वैल्यू 1/3 रख करके डी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका, बीटा के जगह इसमें 1/3 रखेंगे तो 7/3 -5, तो यहाँ लिखेंगे 7/3 -5। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा -7/3 और 3 -7 -4/3, एक कोऑर्डिनेट्स ये आएगा। और डी का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा आपका, डी का कोऑर्डिनेट्स आएगा 1/3 और 7 -15 -8/3, ठीक है। तो सारा कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। बी का कोऑर्डिनेट्स है -7/3 -4/3। तो यहाँ जो है, जो फिगर बनाए थे हम लोग, तो बी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल चुके हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स है आपका, इसका कोऑर्डिनेट्स है -7/3 -4/3 -4/3। और डी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या निकाले हैं, डी का कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं हम लोग 1/3, इसका 1/3 और -8/3। तो चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया, ए बी सी डी। तो इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन में, ठीक है, एक यही ऑप्शन में होगा 1/3 -8/3, तो इसीलिए यही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, केवल यही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 57 देखिए। तो 57 में क्या कह रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो यही स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। रेड कलर का जो स्ट्रेट लाइन है वो 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है।
और कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू पर कट कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो रेड वाला लाइन है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका जो है वाई एक्सिस। तो ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है 2,3 से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है, ओ ओरिजिन है, इस ट्रायंगल इसका ओरिजिन जो है ओ है। और क्या कह रहा है, और रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू बन रहा है, रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू बन रहा है, यही रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तब कह रहा है आर पॉइंट का लोकस निकालने, तब जो है कह रहा है पॉइंट आर का लोकस निकालने, ठीक है। रेक्टेंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब हमको आर का लोकस निकालना है। तो जब आर का लोकस, जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा का आर के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा कॉमा बीटा मान लिए। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन ले आना है, ठीक है। और इस रिलेशन में जो अननोन क्वांटिटी है, यानी कि जो क्वांटिटी हम लोग खुद से माने हैं उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो P चूंकि एक्स एक्सिस पर है, P चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले सकते हैं a,0 ले सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले सकते हैं a,0 ले सकते हैं। और सिमिलरली जो है Q पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पर है, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले सकते हैं 0,b ले सकते हैं। लेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लिए a,0 और Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए 0,b ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन, रेड स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट कह सकते हैं a है और y इंटरसेप्ट b है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन इतना का काम नहीं, इतना मिटा देता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सा स्ट्रेट लाइन, पी क्यू। इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू का इक्वेशन लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। आइए, चूंकि पी क्यू जो है 0.2,3 से पास कर रहा है, तो जब 0.2,3 से पास करेगा तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट्स 2,3 है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सिंस हम लिखेंगे, ठीक है, सिंस ए 2,3 लाइज ऑन पी क्यू। तो जब पी क्यू पर लाई करेगा तो पी क्यू के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ए का कोऑर्डिनेट्स। तो सेटिस्फाई कराने के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक्स के जगह जो है गिवन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रख देते हैं और वाई के जगह गिवन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। तो 3 बाई ए प्लस, सॉरी, एक्स को जो है एक एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बाई ए प्लस 3 बाई बी इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। ये 1 से आया है। अब यहाँ देखिए, हमको तो रिलेशन लाना है अल्फा और बीटा में, तो यहाँ ए और बी का टर्म आ गया है, तो ए को भी अल्फा के टर्म में लिखना होगा और बी को भी अल्फा के टर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे ए और बी को अल्फा के टर्म में, तो यहाँ देखिए, यहाँ समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये लाइन जो है आपका लाइन पी आर जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये जो लाइन है पी आर वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पी आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, पी आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, पी आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट लेंगे, तो इस सब का एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेम आएगा। ये सब का एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है सेम आएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो पी आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इस सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, यहाँ देखिए, कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं,
कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, साइन के साथ होता है, ठीक है। तो पॉइंट आर, ये सब जो पॉइंट लिखे हैं सबका जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, सेम है, और सब वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में है। तो इसीलिए सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेम होगा। तो इसीलिए पी का एक्स कोऑर्डिनेट और आर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसीलिए पी का एक्स कोऑर्डिनेट ए है और आर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, सिंस पी आर जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए जो है पी आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ए का ए जो होगा अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए लाइन क्यू आर जो है, लाइन क्यू आर किसके पैरेलल है, लाइन क्यू आर जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जब लाइन क्यू आर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन क्यू आर पर कोई भी पॉइंट लेंगे, लाइन क्यू आर पर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। और सारा पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन क्यू आर पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है साइन के साथ। साइन के साथ कहने का मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लेना है, और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स को निगेटिव लेना है, ठीक है। तो क्यू आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो सारा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है और सब पॉइंट का वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सेम है। तो क्यू आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट और आर का वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्यू आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब क्यू आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस क्यू लाइन क्यू आर पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो लाइन क्यू आर पर ही क्यू भी है और आर भी है तो दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम आएगा, तो मतलब बी जो होगा बीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बी इक्वल टू बीटा। तो यहाँ ए की जगह चूंकि हमको अल्फा और बीटा में रिलेशन लाना है तो ए की जगह अल्फा रख देना है, बी की जगह बीटा रख देना है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2/अल्फा प्लस 3/बीटा इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए इस अल्फा और बीटा रिलेशन में एक भी अननोन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, लास्ट में अल्फा के जगह एक्स रख देंगे, बीटा के जगह वाई रख देंगे, हेंस लोकस ऑफ आर। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू xy। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। तो 55 में क्या कह रहा है, k कोई इंटीजर है, ठीक है। यहाँ k जो है आपका इंटीजर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो है k जो है आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, और ये सब जो है ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस है, k कॉमा -3k -k कॉमा 2 और 5 ये सब जो है आपका ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा है इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है। तब पूछ रहा है इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए, तो वर्टिसेस में अननोन आपका क्या है, इसमें वर्टिसेस में अननोन जो है आपका के है, ठीक है। तो आपको के सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो के जब फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जो है हम लोग ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो के फाइंड आउट करने के लिए जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, इस ट्रायंगल का एरिया जो है 28 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इस ट्रायंगल का एरिया 28 स्क्वायर यूनिट है, इसका यूज करके के का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो एरिया दिया हुआ है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिया हुआ आपका 28 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एरिया जो दिया हुआ है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया गया होगा, ठीक है।
तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, तो प्रोडक्ट में 1/2 लेते हैं, फिर मॉड का साइन देते हैं, और फिर यहाँ देखिए 3 वर्टिसेस है तो 3 डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, 2 ऑर्डर का, एक डिटर्मिनेंट प्लस 3 डिटर्मिनेंट लिए, ठीक है, तीनों डिटर्मिनेंट को मॉड के अंदर बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई हम लोग स्टार्ट जो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ठीक है, कोई किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में लिख लेंगे k-3k, ठीक है। और उसके बाद ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बी आता है तो बी का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 5k। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के सेकंड रो में जो है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में उसी को लिख देंगे। सेकंड रो में क्या है 5k है तो फर्स्ट रो में वही लिख देंगे 5k। बी के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सी आता है तो सी का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे के, और जो नीचे में है उसी को नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के ऊपर में भी लिख देंगे। तो नीचे सेकंड रो में क्या है -k2 तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में लिखाएगा -k2, और सी के बाद यहाँ के को ए आता है तो ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए k-3k, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है 28 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड दे देते हैं और सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो k² प्लस 15k प्लस 10 प्लस k² प्लस 3k² माइनस 2k, और इसको जो है और 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 3k² प्लस k² 4k² 5k² आ जाएगा, 5k² और 15k में से 2k घटाएंगे 13k और प्लस 10 इक्वल टू 56, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब मॉड x इक्वल टू ए रहता है तो मॉड x इक्वल टू ए रहता है तो क्या करते हैं x इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5k² प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 56। एक बार प्लस का साइन लीजिए और एक बार माइनस का साइन लीजिए, ठीक है। तो प्लस का साइन लेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो प्लस का साइन लेंगे तो 5k² प्लस 13k और प्लस का साइन लिए प्लस 56, अब प्लस 56 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 56 माइनस 46 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा k का वैल्यू आएगा 2 आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा -23/5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है k आपका क्या है इंटीजर है, तो जब k इंटीजर है तो इसीलिए k का वैल्यू जो है हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। k का वैल्यू 2, अननोन k था तो हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए। और यहाँ अगर माइनस का साइन लेंगे, तो आपका आ जाएगा 5k²। इसी इक्वेशन में जो है इसी इक्वेशन में अगर हम -1 में माइनस का साइन लेंगे तो 5k² प्लस 13k 10 माइनस 56 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस 66, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका ए देखेंगे A5 है और डी निकालेंगे तो डी आएगा आपका 169 माइनस 4 इंटू 66 इंटू 5, ये करेंगे तो आपका लेस देन 0 आएगा। A5 होगा डी लेस देन 0, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो केवल एक ही मान आएगा k का 2 आएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, तो k का वैल्यू 2 रख करके एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। उसी का ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है, तो यहाँ जो है इसको मिटा देते हैं। तो k का वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो k का वैल्यू 2 रख करके एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसी में
ठीक है। तो यही ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, यही ट्रायंगल आपका एबीसी है, ठीक है। आप के का वैल्यू निकाल चुके हैं, के का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो इसी में के की जगह 2 रखेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा 2 कॉमा -6, के की जगह 2 रखेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट्स आएगा 5 कॉमा 2 आएगा, सी का कोऑर्डिनेट्स आएगा -2 कॉमा 2 आएगा, ठीक है। आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर बता चुके हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो अब कोई भी दो अल्टीट्यूड्स खींच लेना है, उसका इक्वेशन निकाल करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो उससे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक अल्टीट्यूड खींचते हैं, बी ए खींचते हैं, ए एल खींचते हैं, ये मान लेते हैं एक अल्टीट्यूड ए एल खींचते हैं, ठीक है। तो एक अल्टीट्यूड ए एल खींचते हैं, यही आपका एक अल्टीट्यूड हो गया। ए एल परपेंडिकुलर, एक अल्टीट्यूड बी एम खींचते हैं, ठीक है। तो ये ए एल अल्टीट्यूड हो गया और ये आपका अल्टीट्यूड हो गया बी एम, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर आपका ये एच हो गया, ठीक है। दो अल्टीट्यूड ट्रायंगल का कोई भी दो अल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो है ऑर्थो सेंटर, ये आपका जो है एच होगा, ठीक है। ये आपका जो है ऑर्थो सेंटर एच होगा। तो यहाँ देखिए इसी का ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। एल का भी इक्वेशन निकाल लेना है, बीएम का भी इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। एच आपका जो है ऑर्थो सेंटर है, एच जो है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर चूंकि एल और बीएम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एच का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एल का भी इक्वेशन निकालना होगा और बीएम का भी इक्वेशन निकालना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो एल का इक्वेशन निकालने के लिए एल पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो एल का स्लोप निकाल लीजिए। तो आपको पता है बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो बीसी का स्लोप आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद एल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो बीसी का स्लोप आएगा आपका, यहाँ देखिए बीसी में दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो बीसी का स्लोप आएगा 0। आप बीसी जब बीसी का स्लोप 0 आया तो कोई भी लाइन रहे और उसका स्लोप 0 रहे तो उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन लेते हैं तो उसका स्लोप क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन रहे उसका स्लोप 0 रहे तो उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होता है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो एल का स्लोप क्या हो जाएगा आपका, इन स्लोप ऑफ एल, एल का स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी। तो एल का स्लोप मालूम है, एल पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो एल का इक्वेशन लिख लीजिए। तो एल का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एल। तो एल का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इन्फिनिटी x माइनस एक्स वन। तो इसी को करेंगे तो y प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू x माइनस 2। तो एल का इक्वेशन आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। एल का इक्वेशन निकाल लिए और उसी तरह से bm का भी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो bm का इक्वेशन निकालने के लिए ac का bm का इक्वेशन निकालने के लिए bm पर देखिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है b और उसका स्लोप निकाल लीजिए। तो bm का स्लोप निकालने के लिए पहले ac का स्लोप निकाल लेते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ bm, तो bm का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए तो ac का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ac। AC और BM आपस में परपेंडिकुलर है तो AC का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो AC का स्लोप निकालने के लिए न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लीजिए -8 और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लीजिए 4। तो ये AC का स्लोप आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है। तो चूंकि AC और BM लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इससे BM का स्लोप निकाल लीजिए। तो BM का जो स्लोप निकालेंगे वो आएगा आपका AC के स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 आएगा। तो BM का स्लोप भी मालूम है, BM पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है 5,2। तो BM का इक्वेशन लिख लीजिए। तो BM का इक्वेशन लिखाएगा आपका इक्वेशन ऑफ BM। तो BM पर क्या पॉइंट मालूम है, 5,2 है, ठीक है B। तो इक्वेशन ऑफ BM लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप क्या है 1/2 x माइनस 5।
तो ये आ जाएगा आपका bm का इक्वेशन हो जाएगा आपका 2y माइनस 4, 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 5। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो ये bm का इक्वेशन हुआ, ठीक है। x माइनस 2y इसका इक्वेशन हो गया आपका। al का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। al का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया इक्वेशन ऑफ al? al का इक्वेशन आया x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, al का इक्वेशन। और bm का इक्वेशन क्या आया? इक्वेशन ऑफ bm, bm का इक्वेशन हम लोग निकाले, यहां पर देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 1। bm का इक्वेशन निकालेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये bm का इक्वेशन हुआ और ये al का इक्वेशन हुआ। दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलेगा 2। इस लाइन का इक्वेशन है x बराबर 2। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट 2 लिखेंगे। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की जगह 2 इसमें रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 रखेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 5। तो ऑर्थो सेंटर आपका आएगा 2,5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 2,1/2 है ना, तो 2,24। अच्छा हाँ, तो यहाँ जो है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिए इसका y निकालने के लिए जो x के जगह 2 रख दीजिए, तो x के जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2y इक्वल टू 1। तो y आपका आएगा y इक्वल टू 1/2 आएगा, ठीक है। y यहाँ पर जो है 1/2 आएगा। तो al और bm इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, ठीक है। हम al का इक्वेशन यहाँ निकाल चुके हैं, al का इक्वेशन यहाँ निकाल चुके हैं x बराबर 2। अब bm का इक्वेशन यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको हम जो है b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑर्थो सेंटर, ये भी अल्टीट्यूड है, al भी अल्टीट्यूड है आपका, अब bm भी अल्टीट्यूड है। और दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व a एंड b, तो दोनों को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर आएगा 1/2 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये होगा आपका 2,1/2। 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सेट ऑफ लाइंस दिया हुआ है, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0, ये ढेर सारे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उन्हीं ढेर सारा लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पी क्यू और आर जो है वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह से है कि पी क्यू आर जो है इस इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तब कह रहा है इसमें से कौन स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 जो सब लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारा लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है 3/4, 1/2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो इक्वेशन 1 जो सब लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रत्येक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सारा लाइन आपस में पैरेलल है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लाइन जो है कॉन्कोर्डेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पी क्यू और आर जो है वेरिएबल है, ठीक है। और ये कंडीशन दिया हुआ है, पी क्यू आर जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 आपको पता है, ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन मान लेते हैं L1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और दूसरा लाइन ले लेते हैं L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं P है, ठीक है। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 जो होगा
L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 जो होगा, ये सारे लाइंस का इक्वेशन जो है, ये सारे लाइंस का इक्वेशन जो हम लोग लिख सकते हैं, सारा लाइन जो देख रहे हैं सबका इक्वेशन लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ढेर सारे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इस फैमिली का प्रत्येक मेंबर जो है L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इस लाइन को भी जो है, जो हम लोग जो है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। उसके लिए यहाँ देखिए, तो इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है आर का वैल्यू निकाल लीजिए, या क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, या पी का वैल्यू निकाल लीजिए, तीनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ जो है आर का वैल्यू निकाल लेता है, तो ये हो जाएगा आपका 4r इक्वल टू -3p माइनस 2q। ठीक है, इससे आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -3p माइनस 2q डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू निकाले उसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, px प्लस qy प्लस एलसीएम -3p, आर का क्या वैल्यू निकाले, -3p माइनस 2q डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। आर का जो वैल्यू निकाले उसको इक्वेशन 1 में रख दिए। ठीक है, इसको L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4px प्लस 4qy प्लस -3p माइनस 2q इक्वल टू 0। अब ऐसा कीजिए, p वाले टर्म को एक साथ ले लेना है, q वाले टर्म को एक साथ ले लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 टाइम्स p प्लस 4, क्यू वाले टर्म को एक साथ ले लेना, 4y माइनस 2 टाइम्स q। ठीक है, 4y माइनस 2 टाइम्स q। अब यहाँ देखिए, हमको किस फॉर्म में लाना है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, L1 भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और L2 भी जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो L1 के प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ L1 के प्रोडक्ट में वेरिएबल p है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, p से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 3 प्लस q बाय p 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देख, ये जो निकाले हैं, ये जो इस लाइन के इक्वेशन को जो, इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म पर है देखिए, तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, इसी फॉर्म पर ना है। इसी में L1, इसी में जहां L1 है उसके जगह 4x माइनस 3 है, वेयर L1 भी स्ट्रेट लाइन है और L2 भी स्ट्रेट लाइन। L1 का इक्वेशन जो हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, L2 क्या है आपका 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, और लेमडा इसमें क्या है आपका q बाय p है। तो यहाँ देखिए, तो इस लाइन के इक्वेशन को हम L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिए। अब बताए हैं ये जो है फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। represents फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस, इस फैमिली का प्रत्येक मेंबर जो होता है, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का L1 प्लस, ये देखिए L1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये है, L2 इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, ये दो लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन L1 इक्वल टू 0 ले लिए, एक लाइन का इक्वेशन L2 इक्वल टू 0 ले लिए, और
इस लाइन, दोनों लाइन पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 जो है फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस फैमिली का प्रत्येक मेंबर जो है एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर कॉन्कोरेंट रहता है, और उस वो पॉइंट जो होता है L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये सारा लाइंस का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें लेमडा जो होता है पैरामीटर होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली passes through fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका जो है L1 क्या है, L1 है आपका 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज L1 लिखेंगे 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और L2 लिखेंगे 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन होगा, ये जो होगा ये L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म पर है। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ये फैमिली ऑफ L1 इक्वल टू 0। तो इसी में L1 जहां दैट इज यहाँ लिख देते हैं, L1 आपका है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, L2 आपका है 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये जो लाइन है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म पर है। तो ये सारा लाइन जो है ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और फैमिली ऑफ लाइंस का प्रत्येक मेंबर एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, और फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। अब वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये क्या होगा, देखिए तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4y माइनस 2 इक्वल, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दैट इज x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/4 और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2, ठीक है। तो दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करने आता ही है, दोनों लाइंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व बता देते हैं, ठीक है, सॉल्व भी करना बता देते हैं। तो क्या है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ अगर खींचते हैं, जैसे ये लेते हैं, ठीक है, तो x ये लिए, y ले लिए, तो इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा 3/4, x इक्वल टू 3/4 का ग्राफ ये होगा। x इक्वल टू ए का ग्राफ जो होता है x y एक्सिस के पैरेलल होता है और ये यूनिट राइट साइड में होता है, ठीक है। अब y इक्वल टू 2/4 का ग्राफ कीजिए, y इक्वल टू 1/2। तो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 3/4 लेंगे, और y को इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट 1/2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये सारा पॉइंट इसी से पास करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 3/4, 1/2। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट ये हो जाएगा आपका 3/4, 1/2। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या किए हैं,
इस लाइन के इक्वेशन को जो है एल इस ये जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 है, इस लाइन को इक्वेशन को जो है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लिए। इसी में जहां L1 है उसके जगह 4x माइनस 3 है, जहां L2 है उसके जगह 4y माइनस 2 है, ठीक है। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ लाइंस होता है, ठीक है। वो सारा फैमिली का प्रत्येक मेंबर जो होता है फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, और वो फिक्स्ड पॉइंट होता क्या है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 जहां इंटरसेक्ट करता है वही फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 3/4 1/2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस फैमिली L1 इक्वल टू 0 प्लस L2 इक्वल टू 0 लेमडा L2 इक्वल टू 0 का फैमिली का प्रत्येक मेंबर जो है इसी पॉइंट से पास करेगा, इसी फिक्स्ड पॉइंट। सारा लाइंस जो होगा आपका L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा लाइंस कॉन्कोरेंट रहता है, एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट से पास करता है, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर यही फिक्स्ड पॉइंट आया 3/4 1/2। तो सारा लाइंस जो होगा इस फैमिली का सारा लाइन जो होगा इसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, इसी टाइप का। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को खुद से बना लेना है। स्ट्रेट लाइन है, हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, उस फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए बी सी ए पी में है, तो यहाँ 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो सी का वैल्यू या ए का वैल्यू निकाल करके स्ट्रेट लाइन में रख करके L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आना है, और L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर जो पॉइंट आएगा वही कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इसमें भी वही करना है, इस लाइन के इक्वेशन को भी L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो यहाँ ए वाले टर्म को एक साथ कर लेना है, बी वाले टर्म को एक साथ कर लेना है, उसके बाद L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में ले आना है, ठीक है। और L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 लाइन्स के इक्वेशन को सॉल्व करके जो है निकाल लेना है। ये दोनों खुद से बना लेना है, आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है खुद से बना लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है, और सेकंड का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा और सेकंड का ऑप्शन सी होगा।